कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर चलता है। हमारे विचार, हमारे मूल्य और हमारी भावनाएं कभी एक दिशा में नहीं चलते। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और हम बीच में अटक जाते हैं, उलझे हुए, अनिश्चित। यही है अंतर्द्वंद, भीतर का वह युद्ध जो हर व्यक्ति, हर नेता किसी न किसी रूप में लड़ता है। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार ठाकुर। आप सुन रहे हैं द इनर कंपास विद किशोर, जहां हम भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान को आज के नेतृत्व और जीवन से जोड़ते हैं। आज का विषय है अध्याय 1, अंतर्द्वंद, भीतर का युद्ध। जहां अर्जुन खड़ा है अपने ही लोगों के सामने और भीतर उठता है एक प्रश्न, क्या मैं सही कर रहा हूं? कुरुक्षेत्र सिर्फ एक मैदान नहीं था, वह अर्जुन के मन का प्रतिबिंब था। एक योद्धा जो अपने कर्तव्य और करुणा के बीच फंस गया था। अर्जुन के सामने थे उसके गुरु, उसके भाई, उसके मित्र, और अचानक उसकी सारी शक्ति, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ जैसे रुक गया। उसने कहा, कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। वह क्षण कमजोरी का नहीं था, वह जागरण का क्षण था। क्योंकि अर्जुन का डर युद्ध हारने का नहीं था, डर था स्वयं को खो देने का। क्या ऐसा नहीं होता हमारे साथ भी? जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं, जब दिल कहता है रुक जाओ, पर भूमिका कहती है आगे बढ़ो, वहीं से शुरू होता है नेतृत्व का अंतर्द्वंद। आज का ऑफिस, आज का बाजार, सब एक आधुनिक कुरुक्षेत्र बन गया है। लक्ष्य, दबाव, प्रतियोगिता और अपेक्षाएं, हर दिन एक नया युद्ध। कभी कभी हम बाहर जीतते हैं, पर भीतर हार जाते हैं, क्योंकि जो शांति थी वो खो जाती है। क्या आपने महसूस किया है, कभी कभी निर्णय सही होता है पर मन शांत नहीं होता है? वही है अंतर्द्वंद। गीता कहती है, भ्रम अंत नहीं है, वो क्लैरिटी की शुरुआत है। जब भीतर सवाल उठते हैं तो आत्मा जागती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा कार्य उचित है, पर तुम्हारी दृष्टि अस्पष्ट है। सिर्फ करना ही पर्याप्त नहीं, करने से पहले समझना जरूरी है। पहले अवेयरनेस, फिर एक्शन। पहले चेतना, फिर निर्णय। नेतृत्व भी यही कहता है, अगर हम अवेयरनेस से काम करेंगे तो निर्णय सही दिशा में जाएगा। अगर हम डर कर या अहंकार से काम करेंगे तो वही कार्य भ्रम बन जाएगा। थोड़ा रुकिए, सोचिए। अगली बार जब आप कोई डिसीजन लें, खुद से पूछिए, क्या मैं यह कदम स्पष्ट मन से, क्लैरिटी से उठा रहा हूं या किसी दबाव में? यही है गीता का सार, एक्शन से पहले अवेयरनेस, अवेयरनेस बिफोर एक्शन। अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। उस क्षण में वह टूटा नहीं, वह खुला। अहंकार गिर गया और भीतर की शांति जागी। कृष्ण ने उसे कहा, जो गिरता है वही उठता है, जो रुकता है वही समझता है। हर मनुष्य के
जीवन में ऐसा क्षण आता है जब अथॉरिटी नहीं, क्लैरिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम अपने भय, अहंकार और नियंत्रण को छोड़ते हैं, तभी हम सच्चे नेतृत्व की अवस्था में पहुंचते हैं। अर्जुन पहले केवल एक योद्धा था, उसके लिए युद्ध एक कार्य था, पर कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वह केवल शरीर नहीं, एक चेतन आत्मा है। यही परिवर्तन है, कर्तव्य से चेतना की ओर, डूइंग से बीइंग की ओर। जब हम स्वयं को पहचानते हैं, तो कार्य स्वतः ही अर्थपूर्ण हो जाता है। कृष्ण का यह संदेश हर युग के लिए है। पहले स्वयं को जानो, फिर कर्म करो। यही सच्चा संतुलन है। अर्जुन बदला नहीं था, वह बस जाग गया था। युद्ध बाहर वही था, पर भीतर का युद्ध समाप्त हो गया था। जब मन शांत होता है, तो परिस्थिति आसान लगने लगती है, और जब मन अस्थिर हो, तो सरल चीजें भी कठिन हो जाती है। यही है गीता का पहला अध्याय, ब्रह्म से आरंभ होकर स्पष्टता पर समाप्त होने वाला अध्याय। तो अगली बार जब आप किसी अंतर्द्वंद में हो, तो रुकिए, पॉज कीजिए, सुनिए, महसूस कीजिए, क्योंकि भीतर की शांति ही बाहर की स्पष्टता बनती है। मैं हूं किशोर कुमार ठाकुर, और यह था अंतर्द्वंद, भागवत गीता फॉर कॉरपोरेट विजडम की श्रृंखला से। अगले अध्याय में हम समझेंगे ज्ञान और कर्म का संबंध। तब तक जागरूक रहिए, संवेदनशील रहिए, और अपने भीतर की दिशा और आवाज को सुनिए। धन्यवाद।